दिन रात उसी में ही लोग फंसे हुए हैं। दिन रात व्यक्ति उसी में ही लगे, उसका ही प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? दिन रात किसमें लगा हुआ है? किसमें? तीन चीजों में। किसमें? तीन चीजों में, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन में लगा। ये सब तीनों क्या है? तीनों क्या है? ये सब आत्मा से बहन हैं। इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जिनसे कल्याण होता तो फिर तीर्थंकर भगवान क्यों छोड़ते? भरत जैसे चक्रवर्ती क्यों छोड़ते? उनके पास क्या कमी थी? क्या कमी थी? आराम से 6 खंड के चक्रवर्ती अधिपति थे, इतना सारा वैभव था, हैं? इतने सारे जो पूरा जो इनका राजपाट था, क्या कुछ नहीं था? सब कुछ था, रोटी भी थी, कपड़ा भी थी, मकान, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उन्होंने जाना कि इससे, इन तीनों से, इन सब से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, इससे हमारी आत्मा का हित होने वाला नहीं है, इससे हम परम पद को, परम स्वरूप को, परम अपने सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि परम सुख को प्राप्त करना है तो इनको हमें छोड़ना होगा। जब तक इनको छोड़ोगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं। यही कारण है शांतिनाथ भगवान ने 4 को छोड़ा तो 4 को पाया। क्या? 4 को जो है छोड़ा, 4 को पाया। 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया, छोड़ा, तभी उन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है। तो इसलिए जो है बोले हमें जो है रोटी, कपड़ा, मकान, पूरी राजपाट है और इनको छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इस भाव में नहीं तो अन्य भाव में छोड़ना जरूर पड़ेगा। और वैसे तो यही छोड़ जाता है। आप स्वेच्छा से छोड़ो तो अच्छी बात है, वो त्याग हो जाएगा। अन्यथा घर परिवार कुटुंब वाले छुड़ा लेंगे, और अन्यथा जब जाओगे तो सब अपने आप छूट जाएगा। छूटे अथवा कोई छुड़ाए, उसके पहले ही छोड़ दो। हमारे यही तीर्थंकरों की, संतों की महानता उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया। इसलिए जो है हमें बहिरात्मा से बचना है। तो इन सबको हमें, जो बाहरी हमारी बुद्धि है, बाहरी वस्तुओं में लगाव है, बाहरी वस्तु में राग है, बाहरी वस्तु में मोह है, इनको हमें जो है तजना होगा। मोह तजना होगा, हैं? मोह को तजना होगा इन सब वस्तुओं से, तभी ये छूटे, तभी हम अंतरात्मा हो पाएंगे, तभी हम आत्मा में जो है वास कर पाएंगे, आत्मा में रमण कर पाएंगे। जब हम छोड़ेंगे, जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक आप पकड़े रहोगे तब तक आप विकल्पों में रहोगे, और जैसे ही छोड़ोगे तो निर्विकल्प में आ जाओगे। हमारे महाराज जैसे निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं, ना खाने की चिंता है, ना कोई पीने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, कोई चिंता नहीं है। अपने आप जो है उनके पीछे पीछे सब दौड़ते हुए आते हैं। कभी जितना जोड़ोगे हैं उतना ही छूटेगा, और जितना जो है छोड़ोगे उतना ही पीछे। बोले परछाई है, ये सब क्या है? धन, वैभव आदि परछाई है। परछाई को तुम पकड़ोगे तो क्या होगा? वो तुम्हें भगाती रहेगी, तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। और जैसी धन वैभव को छोड़ोगे तो परछाई क्या होगी? तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तो इसलिए हमें बहिरात्मा नहीं बनना है। तो बाहरी बुद्धि है, बाहरी वस्तु है, इन सब से जो है ममत्व भाव को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, राग को छोड़ना, और यहाँ तक कि द्वेष को भी छोड़ना है। और जो हमें, और छोड़ना क्या है? हमारे यहाँ तो जैन धर्म जो है, जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तो 2 बात आती हैं, 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं। एक निर्वृत्ति का मार्ग और एक प्रवृत्ति का मार्ग। एक निर्वृत्ति का मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। सबसे अच्छा है आप प्रवृत्ति, अच्छा कार्य प्रारंभ कर दीजिए, हैं?
ध्यान में लीन हो जाइए।